सरकार की मंशा जब अच्छी होती है, सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा को ठीक करने का काम होता है। उन्हीं चीजों को लेकर के सरकार ने काम किया है, किसी भी सेक्टर में कमी नहीं छोड़ी। चारों तरफ हाईवे, 5-5 हाईवे, चलो दिल्ली देहरादून ले लो, मेरठ एरनाल ले लो, पानीपत खतिमा ले लो, दिल्ली से देहरादून, सहारनपुर से अंबाला और सहारनपुर से हमारा शामली से लेकर के अंबाला तक जो नया हाईवे बनने का काम बड़ा तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक किया। कानून व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार के हालात यहाँ पर देखने को मिलते थे, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती थी, महिला बाजार तक जाती थी, पता नहीं चलता था कानून से कुंडल किस समय छिंजाएंगे, पता नहीं चलता था गलत से चैन किस समय छिन जाएगी, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर बैठना उचित नहीं समझता था, पता नहीं चलता था किस समय रंगदारी का फोन आ जाएगा, कब किसके साथ क्या घटना घट जाएगी कुछ पता नहीं था। लेकिन आप लोगों की सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है और आज किसी बदमाश की हिम्मत नहीं है किसी महिला की तरफ हाथ उठा करके देखने का काम कर दे या किसी किसान को किसी नुकसान पहुंचाने का काम कर दे, या आप लोगों की सरकार की कानून व्यवस्था की बदौलत संभव हो पाए। दिनों के बाद ही आप लोगों को लोकसभा के चुनाव की तारीख मिलने वाली है और इस तारीख का बेसब्री से लोग इंतजार करने का काम करे हैं, क्योंकि मोदी जी ने देश को तरक्की की तरफ ले जाने में कमी नहीं छोड़ी, देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी, अंतिम छोर तक बढ़ते वाले व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया और उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा ये फला जाति का इसी को देने का काम करना है, या इसी वर्ग का इसी को देने का काम करना है। उन्होंने जरा सा भी भेदभाव नहीं करने का काम किया है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहने का काम किया है, मेरे लिए अगर देश के अंदर कोई जाती है वो महिला हमारे लिए जाती है, मेरे लिए अगर देश के अंदर कोई जाती है विदेश का किसान हमारे लिए जाती है, हमारे लिए देश के अंदर कोई जाती है विदेश का नौजवान हमारे लिए जाती है, हमारे लिए देश के अंदर कोई जाती है विदेश का गरीब हमारे लिए जाती है। इन चार मुख्य लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम करना है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है, इनको तरक्की और उन्नति की तरफ ले जाकर काम करना है। तो फिर भाई हम क्यों कमी छोड़ते हैं, हम क्यों जोड़ना लगाना को है ना, हम क्यों जोड़ना लगाना को। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बात करें मोदी जी ने और योगी जी ने प्रदेश और देश के लिए किसी भी सेक्टर में कमी नहीं छोड़ी, कोई भी सेक्टर हुआ। उपस्थित हमारे प्रभारी भाई मनोज सुभाष जी, संयोजक हमारे रामजिला कश्यप जी, हमारे महामंत्री भाई दामोदर सैनी जी, भूपेंद्र शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई जगदीश जी, वीडियो साहब, सभी हमारे सम्मानित साथीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारी मां शक्ति बहनें, बहुत सारा विस्तार से हमारे भाई रामजीलाल जी ने भी, दामोदर जी ने भी और हमारे लोकसभा प्रभारी आदरणीय मनोज सुभाष जी के द्वारा भी आप लोगों को सारे विषय बताने का काम किया गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अभी वो शुरू नहीं हो पाया, चंद मिनटों में ही उनका उद्बोधन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। कहने का आशय बिल्कुल स्पष्ट है, अभी शुरू होने वाला है कार्यक्रम। हम सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनकी बातों को सुनना है और ये समझने का काम करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, महिलाओं को संस्थापक समूह से जोड़ने का काम किया, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया, वो 2 करोड़ में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का काम कर लिया और उस लक्ष्य को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए करने का काम किया गया। आप लोगों को मुख्य फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ाने का काम करना है। वो
कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने दिए, तीसरा कार्यकाल आप लोगों का शुरू होने वाला है। अभी पिछले दिनों नई संसद बनी। नई संसद बनने के समय बहुत लंबे समय से नारी शक्ति वंदन विधेयक अटका पड़ा हुआ था। विरोधी लोग उसको पास नहीं कर पाए। बहुत सारी तरह के बातों में झूठ बहकाने का काम करते रहे। नई संसद बना करके माननीय मोदी जी ने 2 साल के अंदर तैयार की और 2 साल के अंदर तैयार करने के बाद संसद पहला विधेयक कौन पूरा पारित किया मालूम है ना? मालूम है ना? कौन सा विधेयक सबसे पहले मोदी जी ने पारित किया, जरा बताएंगे कोई? सबसे पहला विधेयक मोदी जी ने नई संसद में पहला विधेयक पारित करने का काम किया, नारी शक्ति वंदन विधेयक। ये विधेयक देश की आधी आबादी को आगे ले जाने में, मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत बड़ा सहायक साबित होने का काम करेगा। इसके लिए मोदी जी का आप लोगों ने धन्यवाद करने का काम करना है। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने का काम आप करेंगे। अभी 15-20 दिन पहले हम लोग इसी प्रांगण में आए थे। बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने का काम करके गए थे। रेलवे के सेक्टर में जो काम करने की आवश्यकता थी उनको कामों को पूरा करने का काम किया। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया, प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम किया, नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। ये सारी चीजें आज हम लोगों के सामने हैं। इन सब चीजों को अच्छे सब लोगों ने सोच करके समझ करके आगे बढ़ना है और इस देश की जनता फिर से मोदी जी को बैठाने के लिए तैयार बैठी है। ये भी सुनिश्चित है कि फिर से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संकोच नहीं है। मोदी जी ने यह भी कहने का काम किया है कि हमें अपने देश के भले के लिए बड़े बड़े निर्णय किए। धारा 370 जैसी धारा को हटाने का काम किया। राम मंदिर का निर्माण होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखने का काम किया। कितना अच्छा वातावरण आप लोगों ने देखने को मिला और उस वातावरण का आप लोगों ने आनंद उठाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी कहने का काम किया है अगला जो हमारा कार्यकाल होगा वो देश की आर्थिक स्थिति को और भी सुदृढ़ करने वाला कार्यकाल होगा। 10 से 11वें स्थान की आर्थिक स्थिति को बढ़ा करके उछाल करके 5वें स्थान पर लाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और अगले कार्यकाल में इस अपनी आर्थिक स्थिति को टोट के 3 देशों में शामिल करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित करने का काम कर लिया है। और ये भी कहने का काम किया है देश ने जो तरक्की की है उस तरक्की की बदौलत विश्व पटल पर भारत का नाम जाना जाने लगा है। और जब भारत का नाम विश्व पटल पर जाना जाने लगा है इन साढ़े 9 साल के कार्यकाल में और अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कहा है इस देश के लिए बड़े निर्णय होने हैं। उन बड़े निर्णय को करने के लिए अगला कार्यकाल बहुत जरूरी है। इसलिए लोकसभा में भेजने का काम किया। मुझसे जो भी अच्छा हो सका वो मैंने काम किया। जितना भी बेहतर से बेहतर अपना परिणाम लेने का काम कर सकता था वो मैंने दिया। हो सकता है उसके बावजूद भी किसी की सड़क न बन पाई हो, किसी के चौपाल न बन पाई हो, किसी का कुछ काम न हो पाया। उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं जब हम लोग सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं, जब हम लोग अच्छे विचारों से आगे बढ़ने का काम करेंगे, आप लोगों की सरकार अपनी होगी तो छूटे हुए काम जो अधूरे रह गए उनको भी पूरा करने का अवसर आप लोगों के सामने होगा। वो भी आप लोगों के सामने आने वाले समय में पूरा हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। समीकरण आप लोगों का बहुत अच्छा है। पिछले दिनों तो सारे दल इकट्ठे हो रहे थे। लोकदल भी वही था, बहुजन समाजवादी पार्टी भी वही थी, समाजवादी भी 3-3, 4-4 दलों का इकट्ठा गठबंधन मिला। आज की तारीख तक गठबंधन के साथ उनके कोई नहीं है। लोकदल आप लोगों के साथ आ गई, आप लोगों का समीकरण और भी मजबूत हो गया। जब आप लोगों ने उनके मजबूत समीकरण में भी आप लोगों ने चुनाव जीतने का काम कर लिया, अब तो आप लोगों का समीकरण और भी अच्छा बना हुआ है। अच्छे समीकरण का अच्छे तरीके से लाभ उठाने का काम करना है। कोई भी चुनाव में कोताही नहीं बरतनी है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। कार्यालय आप लोगों का लोकसभा का खुल चुका है, विधानसभा के कार्यालय भी हम लोग जल्दी खोलने का काम कर रहे हैं। जल्दी व्यवस्थित तरीके से सारा सिस्टमैटिक तरीके से काम करना शुरू हो जाए, ऐसे हम लोग सारी प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद से अभिनंदन